नमस्कार, आयुष्मान भवा। मैं डॉक्टर अलका राय, आपकी अपनी डॉक्टर। आजकल त्योहारों का मौसम है और अब तो अंग्रेज़ भी मान गए हैं कि फास्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आजकल एक नया टर्म निकला है जिसे हम कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये होता है कि आप पूरे 24 घंटे में कम से कम टाइम खाने पे व्यतीत करें। मतलब आपका भोजन, वो चाहे सुबह, दोपहर, शाम, कभी का भी भोजन हो, वो कम से कम घंटों में निपट जाए और ज़्यादा से ज़्यादा घंटे आप बिना अन्न के रहें। तो जैसे आप सुबह उठते हैं और आपने 9 बजे खा लिया, उसके बाद 11 या 12 बजे खा लिया, तो कोशिश ये करें कि 6-7 बजे तक आपका तीसरा मील हो जाए। तो 7 बजे से और सुबह 9 बजे तक का जो गैप होगा वो लगभग 14 घंटे का हो जाएगा और वो आपको हेल्दी रहने में बहुत सहायक होगा। 2 जगह तो उसका तुरंत आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप ओबेसिटी से पीड़ित हैं यानी मोटे हैं और अगर आप 45 के उम्र के ऊपर हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको बहुत सारी दवाइयों से बचा के रखेगा। अगर आप अपना मील 3 के बदले में 2 कर दें तो और अति उत्तम। बेसिकली हुआ क्या कि जब हम अनाज खाना शुरू किए तो हमारे सभ्यता में समय-समय पे फास्टिंग का रिवाज था। जैसे अभी चतुर्मास चल रहा है और इस चतुर्मास में बहुत सारे व्रत उपवास आते हैं। वो इसलिए कि ये मौसम बरसात का होता है और बहुत सारी बीमारियां अपने साथ ले आता है। तो अगर आप कम खाएंगे तो आप बीमार कम पड़ेंगे और जितनी क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं जैसे डायबिटीज हुआ, वो फ्री रेडिकल्स की वजह से ही होता है और फ्री रेडिकल्स अनाज से आता है। तो अनाज की मात्रा जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, अनाज की मात्रा कम कर दे और बाकी चीज़ों से अपना पेट भरे। तो फास्टिंग का बेसिकली महत्व ये होता है कि आपको वो अनाज रहित दिन देते हैं और आप फ्री रेडिकल से दूर रहते हो। हमारे दोनों नवरात्र जब आते हैं तो आपने रियलाइज किया कि वो चेंज ऑफ वेदर के टाइम पे ही आते हैं और 9 दिन अगर वाकई आप अनाज रहित रह लोगे तो आप देखोगे कि आप ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। तो अपने दिनचर्या में एक तो लंबा गैप रखिए कि तीनों मील्स या 2 मील खाने के बाद एक लंबा गैप हो 12 से 14 घंटे का जिसमें आप कुछ ना खाएं। और कोशिश ये करें कि जितने व्रत उपवास है उसको करना शुरू कर दें और फिर देखें कि आप कितने स्वस्थ रहते हैं। तो हमारी जितनी पुरानी परंपराएं थीं, अगर हम आज भी फॉलो करेंगे ना तो हम स्वस्थ रहेंगे। आयुष्मान भव। आयुष्मान भवा।